अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हिरीवदूना लेक से हम लोग मिनेरिया नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने हिरीवदूना लेक पर बताया था कि हमारे प्लान में हिरीवदूना लेक शामिल नहीं थी, लेकिन हमने थिलकोटे लेक को मिस किया था, इसलिए रंजीत हमें हिरीवदूना लेक ले गया था। और अब हिरीवदूना लेक जाने की वजह से हमने हबरना लेक को स्किप कर दिया है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब वाक़ हैं। इसलिए हबरना लेक को स्किप करके इस वक्त हम लोग मिनेरिया नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। प्लान के मुताबिक तो हमें यहाँ 2 बजे के बाद पहुंचना था, लेकिन हम लोग यहाँ 12:30 बजे ही पहुंच चुके हैं। जीप वाला रेडी है क्योंकि इसे रंजीत ने ही हायर किया है। मिनेरिया नेशनल पार्क के इस विजिट में मुझसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। टिकट लेने के बाद जीप की रजिस्ट्रेशन भी करवानी थी और ये सारे काम बहुत आसानी के साथ हो गए। वी गॉट सार्क डिस्काउंट हेयर एज वेल, लेकिन ये डिस्काउंट जीप की कॉस्ट पे एप्लीकेबल नहीं था। और मुझसे जो ब्लंडर हुआ है वो इसी जीप कॉस्ट से रिलेटेड है। यहाँ से हमारी मिनेरिया नेशनल पार्क की सफारी स्टार्ट हो रही है। पार्क लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल और वेदर भी सिगिरिया और हिरीवदूना के मुकाबले में काफ़ी अच्छा हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारी सफारी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बारिश से बचने के लिए सारे जानवर अपनी हाइडिंग प्लेसेस में छुप जाते हैं। वैसे ही मुझसे जो ब्लंडर हुआ है उसकी वजह से हमें मिनेरिया नेशनल पार्क की सफारी काफ़ी महंगी पड़ेगी। हुआ कुछ यूँ है कि मैंने रंजीत से पूछा था कि जीप वाले सफारी के कितने पैसे लेंगे। उसने मुझे 25,000 श्रीलंकन रुपीस बताए थे और ड्राइवर से थोड़ी सी नेगोशिएशन करने के बाद 20,000 श्रीलंकन रुपीस में फाइनल किया था। मैंने उस वक्त कुछ दूसरे टूर ऑपरेटर्स से भी जीप की कॉस्ट मालूम की, जो तकरीबन इतनी ही थी। लेकिन मैंने सोचा था कि यहाँ आकर दूसरे जीप वालों से भी मालूम करूँगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो मुझे यहाँ कोई दूसरा जीप वाला नज़र नहीं आया। शायद रंजीत ने इस जीप वाले को पहले ही बोल दिया था कि ये बाकी जीप वालों से थोड़ा हटके अपनी जीप पार्क करे। वैसे भी मिनेरिया की इवनिंग सफारी का स्टैंडर्ड टाइम 2 बजे के बाद होता है, शायद इसलिए भी बाहर जीप वाले नहीं थे, जिसकी वजह से मैं जीप की प्राइस काउंटर चेक नहीं कर सका। लेकिन इसका एक और तरीका भी था जो मुझे पहले याद नहीं रहा, और वो था फेसबुक के ग्रुप्स, जहां मैं इस हवाले से क्वेरी डाल सकता था और मुझे यकीन है कि मुझे इससे कम प्राइस में कोई और जीप वाला भी मिल सकता था, या शायद नहीं भी मिलता, लेकिन एटलीस्ट मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती। खैर, मैं ये काम ओदेवलावी नेशनल पार्क की सफारी के लिए ज़रूर करूँगा, क्योंकि वहाँ की सफारी के लिए भी रंजीत ने जिस ड्राइवर से बात की है वो भी 20,000 श्रीलंकन रुपीस ही मांग रहा है। रंजीत के मुताबिक किसी भी नेशनल पार्क में सफारी के लिए ये जीप की स्टैंडर्ड प्राइस है। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हमें रंजीत की बातों पर कितना भरोसा करना चाहिए। बैक टू मिनेरिया नेशनल पार्क सफारी तो ये बहुत ही अमेजिंग जगह है। यहाँ मुख्तलिफ तरह की नेचुरल वेजिटेशंस हैं। कहीं जंगल बिल्कुल रेन फॉरेस्ट की तरह हो जाता है और कहीं नॉर्मल जंगल की तरह। दरख्तों की भी बहुत सारी मुख्तलिफ अक़साम हैं। अभी तक हमने कोई काबिल ज़िक्र वाइल्ड लाइफ नहीं देखी, कुछ बर्ड्स और मंकीज़ ही देखे हैं, और अब बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे डर ही लग रहा है कि हमारा ट्रिप ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि बारिशों में सारे जानवर छुप जाते हैं। क्योंकि बूंदाबांदी काफ़ी तेज़ हो गई थी, इसलिए हमें अभी तक कोई काबिल ज़िक्र वाइल्ड लाइफ नज़र नहीं आई है। हाँ, लेकिन अभी ये सामने एक एलिफेंट नज़र आया है, बल्कि ये एलिफेंट की एक फैमिली है जो बारिश में भीगते हुए अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। ये वाहिद एलिफेंट फैमिली है जो बारिश होने के बावजूद हमें अभी तक यहाँ नजर आई है।
ये सामने देखें, ये यहाँ पर 2 मॉन्स्टर लिजर्ड्स हैं। ये इतने बड़े हैं कि इनसे चला भी नहीं जा रहा है। ये एक तो रोड पर बिल्कुल इस तरह से बैठा है कि शायद इसने यहाँ से हिलना ही नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की इसको हटाने की, लेकिन ये हिलने के लिए भी तैयार नहीं है यहाँ से। बारिश तकरीबन रुक चुकी है और इसी वजह से अब जानवर अपनी हाइडिंग प्लेसेस से वापस बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। बारिश की वजह से मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं देखी। एलिफेंट्स की भी बस एक फैमिली ही देख सके। हालांकि बारिश के बाद जानवर अपनी हाइडिंग प्लेसेस से निकलना शुरू हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में कम थे, क्योंकि मैंने सुना है कि मिनेरिया नेशनल पार्क में एलिफेंट्स की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक, क्योंकि जीप सफारी में अक्सर ही ऐसा होता है कि अगर आपकी लक अच्छी ना हो तो फिर आपको ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलती। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम लोग बिल्कुल अनफॉर्चुनेट रहे, बल्कि शायद हमारे लिए ये अच्छा ही था, क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ये था हमारा मिनेरिया नेशनल पार्क का विजिट। सफारी तकरीबन 3 घंटे की थी। ओवरऑल नेशनल पार्क इज वर्थ विजिटिंग, लेकिन हम लोग बारिश की वजह से थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे और एलिफेंट्स की बस एक फैमिली ही देख सके, अनलाइक उनकी लार्ज गैदरिंग्स जिसके लिए ये मिनेरिया नेशनल पार्क ज़्यादा फेमस है। ये मेरा किसी भी नेशनल पार्क में सफारी का पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए इस वक्त तो मैं आपको कोई कंपैरिजन नहीं बता सकता, लेकिन जल्द हम लोग उदयवलावी नेशनल पार्क की सफारी भी करेंगे। उस वक्त इंशाल्लाह मैं आपको दोनों पार्क्स का कंपैरिजन बताऊंगा। लेकिन अभी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मिनेरिया नेशनल पार्क भी वर्थ विजिटिंग है। अगर आप श्रीलंका में हैं तो आपको सफारी का एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली इन दिस रीजन, क्योंकि यहाँ उदयवलावी और याला नेशनल पार्क के मुकाबले में रश काफ़ी कम होता है। अगर आपको मिनेरिया नेशनल पार्क की सफारी की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मेरे साथ श्रीलंका को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह अब आपसे आज शाम या कल सुबह पोलोनारोवा में मुलाकात होगी। सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए, लेकिन यहाँ के जगहों के नाम बहुत ही मुश्किल है जो सही से प्रोनाउंस नहीं हो पाते। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।